द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए अपलोड को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि जो निष्फल लोगों के बारे में सुने हैं, जो विश्वास लोग नहीं फलते उसके बारे में अपन कल सुने हैं। आज अपना ध्यानांश है कि उसके आगे अपन देखेंगे। तो निष्फल क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं फल रहे हैं, इसी कारण वो तो उद्धार पाने के बाद, बपतिस्म लेने के बाद उद्धार यात्रा के आरंभ के दिनों में जितना प्रार्थना रहता है, आरंभ के दिनों में अच्छी तरह से पवित्रता से रहता है, जब भी वो लोग क्या होना है, जो पत्ते आए हैं, पत्ते आने के बाद फल आ रहे हैं, तो फल जब भी हवा से क्या होना है, गिर जाना है, लेकिन पकने के फल फलते, जब फल और थोड़ी दिन में फल जाएगा, अच्छे तरह से फल फलेंगे, उस समय वो लोग चुक जा रहे। तो ये बहुत बड़ा आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा पाप है। तो हवा के कारण सिर्फ हवा मार रहे हो लोगों को, तो अधोलोक की हवा, सत्य वचन का हवा नहीं। कल वहां तक ध्यान किया। आज अपना ध्यान हम यहूदा की पत्र वही 12 वचन, तीसरा या चौथा भाग, जो देखिए 12 वचन, यह तुम्हारे प्रेम भोज में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे है, और बेधक अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ है। या तो ध्यान करें, अभी आज ध्यान, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये देखो, 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। अभी ये लोग 2 बार, इसका मतलब दोबारा, दूसरे बार मृत्यु के बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो दूसरे बार मृत्यु का अर्थ क्या है? दूसरे बार, दोबारा मृत्यु का मतलब नरक है। क्या है दोबारा मृत्यु का मतलब नरक है। अभी जो विश्वास पहले मर जाते हैं, कोई अविश्वासी जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए है, वो व्यक्ति मरने के बाद उनकी आत्मा अधोलोक में चला जाता है। उसका शरीर तो यहाँ पर जला देता है, नहीं तो खबर कर देता है, उसका आत्मा अधोलोक में, वहां दूसरा मृत्यु है। तो अधोलोक में, नरक में जाते हैं। नरक में क्या होता है, जलते रहते हैं उनकी आत्मा, कितने साल, करोड़ों साल उनका आत्मा जलते रहते हैं। तो नरक तो दूसरा मृत्यु है, कितने साल उनके आत्मा जलना परमेश्वर का न्याय है। उस समय तक उतना साल उनके आत्मा जल के शरीर के अनुसार उनको जलने के बाद में उन्होंने और उसको शाश्वत छुटकारा परमेश्वर देता है, उसको पूरा निकल देता है। तो अभी नरक है दूसरा मृत्यु, पहला मृत्यु धरती पे, दूसरा मृत्यु नरक में। यहाँ पर 2 बार मर चुके हैं बोल के यहूदा पत्र में बताया। इसका मतलब विश्वास लोग पहले जो उद्धार पाते हैं और पहले पापों से मरते हैं। अपने अंदर पाप व्यवस्था है, अपनी पाप की व्यवस्था के कारण अपन मरे हैं। एफिसियों की पत्र 2 अध्याय में अपन अपने अपराधों से मरे हुए, अपन अपने अपराधों से मरे हैं। तो ये लोगों को यीशु मसीह ने जीवित रखे, जिंदा करे है उनके पवित्र लहू के द्वारा, उद्धार के द्वारा है, यानी तो पहला मृत्यु अपना पापों से मरे हुए लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह उनके पवित्र लहू के द्वारा, क्रूस की यज्ञ के द्वारा, लहू के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप करे। अपने को दोबारा मृत्यु न रहेगा, नरक में अपन चलते नहीं। लेकिन विश्वास लोग दोबारा मृत्यु हो रहे, इसका मतलब दूसरे बार मर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो नरक में तो नहीं चलेगा, है यार, नरक में तो नहीं चलेगा। विश्वास लोग तो मरने के बाद स्वर्ग में ही चलेगा, उसके आत्मा स्वर्ग में चलते हैं। तो यहाँ पर अर्थ यह है कि आत्मिक जीवन में मृत्यु हो रहा है, आत्मिक जीवन में मर जा रहे हैं विश्वास लोग। उसके बारे में दोबारा, दूसरा देखो, 2 बार मर चुके हैं ये विश्वास लोग। कैसे 2 बार? इसका मतलब विश्वास जीवन में भ्रष्ट हो गए, विश्वास जीवन में भ्रष्ट हो गए। इसके लिए अच्छे उदाहरण सार्दिस कलीसिया, सार्दिस की कलीसिया में प्रकाशित वाक्य में अपन देख सकते हैं। सार्दिस की कलीसिया से परमेश्वर ये कहता है कि देखो 3 अध्याय पहला वचन, जी 3 अध्याय पहला वचन, जिसके पास परमेश्वर के 2 वचन, जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है
और जो मिटने को है, सॉरी पहला वचन से देखिए, प्रकाश तक तीसरा अध्याय पहला वचन। सारदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखो, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ, पर है मरा हुआ। सारदीस कलीसिया तो जीवित तो कहलाता है, बुलाने के लिए, कहने के लिए सारदीस कलीसिया तो है, पर वे लोग मर चुके हैं। कैसे मर चुके हैं? कैसे मरे हैं? इस प्रकार मरे हैं कि ये लोग पहले बपतिस्म लेने के बाद, ये लोग मरने का कारण ये है कि वे निष्फल है, पतझड़ से निष्फल पेड़ है, निष्फल पेड़ है। क्योंकि पहले ये लोग पापों से मरे हैं, पाप के बारे में मर चुके हैं, यीशु मसीह को विश्वास करे, उद्धार पाने के बाद प्रार्थना करे हैं और वचन सुने हैं और वचन के अनुसार चले हैं। आखिरी में ये लोग फले अच्छे तरह से, ये लोगों का फल अच्छी तरह से फलने के समय ये लोग चूक गए हैं, लोग पाप करे हैं। तो इसीलिए आत्मिक जीवन में उनका स्थिति क्या हो गई? मृत्यु में मरे हैं। आत्मिक जीवन में सारदीस कलीसिया लोग मरे हैं। अपन यहाँ पर देखें तो कोई नए बपतिस्म लिए व्यक्ति नए दिनों, आरंभ के दिनों में अधिक प्रार्थना करता है, अधिक वचन को पढ़ता, ध्यान करता, और मानो ये दोस्त या मित्र को या दूसरे पड़ोसी को सुसमाचार को प्रचार करता है और बड़े लोगों से और सेवक लोगों से नम्र रहता है। लेकिन आते कुछ दिनों के बाद वो प्रार्थना बढ़ना है, वचन का ध्यान बढ़ना है, सुसमाचार का प्रचार ज्यादा करना है, तो ऐसा बढ़ना है। तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों को, लेकिन होने के बाद, कुछ साल होने के बाद प्रार्थना में भक्ति जीवन करता है, अच्छी तरह से भक्ति से उनका जीवन गुजरता है, अच्छी तरह से आखिरी समय अच्छे तरह से वो बहुत अच्छे से फल रहे हैं, वो फलते समय ये लोग क्या करता है? चूक जाता है। इसका मतलब जब भी उन्होंने पाप करता है, उसके अंदर विश्वास का भ्रष्ट का गुण आ जाता है, भ्रष्टत्व में वो लोग चले जाता है, फाइया में। तो अभी इतने शुभ पहले अच्छे भलाई काम करके आखिरी में ये लोग क्या होता है? ये लोग आखिरी में चूक जाता है, मर, इसका मतलब आत्मिक जीवन उसका मृत्यु होता है। अब विश्वास लोगों से ये प्रकार का, ये जो निष्फल विश्वास लोगों से परमेश्वर किसी प्रकार का संगति नहीं करेगा। लोगों से परमेश्वर किसी प्रकार का संगति नहीं करेगा, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसीलिए नहीं करता है कि ये निष्फल हो गए और ये दूसरे बार मर चुके हैं। अच्छे उदाहरण ये हैं, वहां पर क्या बताया, देखिए, 2 बार मरे हैं और वे उखड़ गए, उखड़ जाए। देखो क्या है, योदा का पत्र अभी देखिए, और एक बार पहला दूसरा पहला 12 वचन आखिरी का देखो, और जड़ से उखड़ गए। अभी ये उखड़ गए जाने का मतलब पूरा धरती में से क्या है, मिट्टी में जो पेड़ को पूरे तरफ से निकाल देना, उसको उखड़ लेना, भैया मिट्टी में से पूरे तरफ से उसको निकल दे रहे हैं, डा दे रहे हैं पेड़ को। क्यों? काटे तो बस होता है ना, काटने से फिर से वो फलता है। अभी लूक सुसमाचार पत्र में अपन देखें तो लूक सुसमाचार पत्र 13 अध्याय 9 का वचन में यीशु मसीह एक दाखलता को देखा है, पहले नहीं फला है, बाद में उसे ये बात कह रहा है कि देखिए 9 के बाद 13 अध्याय 9 का वचन, लूक सुसमाचार पत्र 13 अध्याय 9 वचन देखो। यीशु मसीह ने उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद डालूं, अतः आगे को फल तो भला, नहीं तो उसे एक खाद डालना। अभी देखिए अंगूर की बारी के बारे में सोच। अंगूर की बारी को परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा है, वो नहीं फल रहे। जब आगे मालिक बोल रहे हे प्रभु, हे स्वामी, और एक वर्ष मुझे समय दो, और एक समय इसको मैं देखूंगा, देखने के बाद अगर नहीं फल इसको काट देते। तो काटने से, पेड़ को काटने से फिर वो क्या जीवित होता है? नहीं, फिर उससे छोटे छोटे कुछ दिन के छोटे छोटे पत्ते आते हैं, फिर से वो जीवित होता है पेड़ काटने से। लेकिन पूरे तरह से उखाड़ देने से
उखड़ने से जीवित नहीं होता, वो अनंत काल, वो हमेशा सदा काल का मृत्यु है, मर जाता है, पूरी तरफ से मर जाता है। इसीलिए वहां पर उखड़ जाए विश्वास लोग, ये भ्रष्टत्व में जो चले जा रहे हैं विश्वास लोग, उन फिर से आत्मिक जीवन को शुरू नहीं कर सकते, फिर से यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर सकते ये लोग। समझ में, ये लोग काटे हुए पेड़ नहीं, उखड़ गए लोग है। कैसे उखड़ गए? तो क्यों? परमेश्वर से किसी प्रकार का संगति नहीं करता है, और ये लोगों को ये बहुत बड़ा सजा है, परमेश्वर का सजा, कठिन सजा है, उसको उखाड़ दे रहे हैं, पूरे तरफ से डा दे रहे परमेश्वर उसको, वो पेड़ को, जो भ्रष्टत्व में आ रहे हैं विश्वास। क्यों? इसी क्यों उन्होंने उद्धार पाने के बाद, जो बपतिस्मा लेने के आरंभ दिन में नहीं, वो बपतिस्मा लेके बहुत साल हो गए हैं, लेकिन होने के बाद जो अच्छे तरह से फलने वाला है लेकिन नहीं फले है, और नहीं फले है, इसीलिए प्रभु को दुख हो गए है, प्रभु का मन दुख हो रहा है। इस कारण जो विश्वास लोगों को उखाड़ दे रहे हैं, वहां से रहने नहीं दे रहे, काटते नहीं, काटने से वो लोग फिर से पश्चाताप होता है, फिर से यीशु मुझसे क्षमा करेगा और उन्होंने आत्मिक जीवन में, भक्ति जीवन को गुजर सकते। लेकिन वो ऐसा नहीं, काट रहे नहीं, पूरे तरह से उखड़ दे रहे, तो ये लोग फिर उद्धार में नहीं रहते हैं, और विश्वास जीवन में भी ये लोग नहीं रहते। काटने से कैसे भी फिर से आएगा, फिर से पत्ते आएगा। यशायाह का ग्रंथ 11 अध्याय में अपन देखे तो आइए नहीं, यशायाह के से क्या आएगा? यीशु मसीह का। देखो यशायाह का ग्रंथ, यशायाह का ग्रंथ 11 अध्याय पहला वचन में क्या बताया, देखो काटने से क्या होगा, और लाभ है काटने से। देखो तब ईशे के टूंट में से एक डाली फूट निकलेगी। ये देखो, इसी के टूंट में से, काटने से क्या होगा, टूंट में से और एक डाली निकलेगा। डाली तो निकलता है काटने से, लेकिन उखाड़ देने से डाली नहीं, कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर के बहुत कठिन सजाए है। तो मेरे प्यारे प्रियो विश्वासियों से होगा, आपके अंदर जो कैन का और बिलाम का, कोरह का मन है भ्रष्टत्व में, आप भ्रष्टत्व के निकट है, पहले ही पश्चाताप मांगो। आप कौन से हवा से है? स्वर्ग की हवा से, न तो खुद की हवा से। क्या आप निष्फल है? 2 बार मरे हैं, पहले एक ही बार मरे, 2 बार तुम मरने को तैयार है, तुमको परमेश्वर उखड़ दे रहे। इसका मतलब आत्मिक जीवन में तुम मृत्यु हो जा रहे। समझ में, कितने साल, इतने बहुत साल होने के बाद भी आप नहीं फलने, तो प्रभु तुमको रहने नहीं देते। तो प्रभु की सजा तुम्हारे सामने है। आप यदि पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, तो आपको क्षमा करते। अगर एक बार उखड़ गए, समझो सार्दिस की कलीसिया के जैसा तुम्हारे आत्मिक जीवन को। ठीक है, तो इसके बाद और एक ध्यानांश ये है कि अपना उद्धार का आनंद, अपना उद्धार का संतोष या आनंद कैसा हो। तो अभी तक अपने को ये समझ में आया है कि जो उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद विश्वास जीवन में प्रार्थना करना, स्तुति या भलाई काम करते रहना है, और किसी पर ऐसा कुछ क्लेश या परीक्षा आने से चूक जाना नहीं। अगर उद्धार को अपन लुप्त करने से, उद्धार को अश्रद्धा करने से बच नहीं सकते बोल के अभी तक अपन सुने, तो इसका मतलब हर दिन अपन परमेश्वर के सामने डरते और कांपते रहना है। तो किसी प्रकार का पाप नहीं करना है, तो कौन जी सकता है? आखिरी तक अच्छे तरह से फल फलने वाला कौन रहेगा पास्टर जी? इस प्रकार आपके मन में एक प्रश्न आएगा। तो हर विश्वास आखिरी तक फलना है, तो कैसे फलेगा आखिरी तक? फलवंत तो आखिरी तक हर व्यक्ति नहीं फल सकते। वैसे फलना है तो हर दिन, हर एक बात में, हर एक समय, हर फल यीशु को सामने अपन डरते और कांपते रहना है। किसी प्रकार का पाप तो नहीं करना। लेकिन याकूब की पत्री में याकूब ने बताया है, अपन बहुत सारी बातों में अपन चुप जा रहे हैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय 2 वचन में भक्त याकूब ने कहा है, अपन देखो क्या कह रहा है। देखिए याकूब की पत्री 3 अध्याय 2 वचन, 3 अध्याय 2 वचन, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चुक जाते हैं, बहुत बार चुक जा रहे हैं। तो पाप क्यों नहीं होता अपने से? ये मालूम होकर या न मालूम होकर पाप तो होता है। तो कैसे? तो यहाँ पर चुक जाना, इसका मतलब अपना उद्धार नष्ट होना 2 प्रकार से होता है। ध्यान से सुनो, अपन अपना उद्धार, अपना आत्मिक जीवन में अपन चुक जाना 2 प्रकार से होता है। पहला यह है कि तुम्हारे आत्मिक जीवन का आरंभ में तुम चुक जाना अलग है,
जैसे पहले अपन सुने, बपतिस्मा लेने के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद ऐसा तुम चूक गए, उद्धार पर अश्रद्धा किए है, तुम उद्धार से हट गए, निकल गए है, तो अलग बात है, वो अलग बात है। तो उस प्रकार के लोगों के ऊपर परमेश्वर का जो सजा नहीं आएगा, क्योंकि वो नया बच्चा है, नए पैदा हुआ है, कुछ दिन ही हो गया, बहुत कम दिन हुआ है। लेकिन जो लोग बपतिस्मा लेने के बाद साल हो जाते, 10 20 30 40 50 साल होता है, लेकिन भी वो लोग ऐसा ही पाप कर रहे हैं, उस प्रकार के लोगों को परमेश्वर छोड़ता नहीं। क्यों? अब अच्छा उदाहरण, एक छोटा 5 साल का बच्चा है, छोटा 5 साल का बच्चा एक वस्तु को गिरा दिया, एक गिलास को, एक कांच को गिरा दिए, तो वो पूरा टुकड़े टुकड़े हो गए। अपन बहुत उसको मारते, क्या मारपीट करते नहीं, अच्छा बेटा ऐसा और एक बार नहीं करना बोलते, अच्छे ठीक रीति से संभालते हैं। और एक 20 साल का बच्चा जो कांच को तोड़ दिए समझो, उसको क्या करते, उसको मारते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं। क्यों? उसको ज्ञान है, उसको मालूम है जो अच्छा है जो बुरा है, ये काम करना है नहीं, मालूम है। तो मालूम होने के बाद भी ये क्या कर रहे हैं, वो कांच को तोड़े है या नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो हम बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हारा आत्मिक जीवन, अपना आत्मिक जीवन को भी एक उम्र है, आप आत्मिक जीवन में बड़े हुए हैं, तो पाप करे तो प्रभु परमेश्वर देखते चुप नहीं रहेगा। अगर तुम आत्मिक जीवन में शिशु है, बाल बच्चा है, तो तुम चुप जा रहे हैं तो क्षमा करते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में तुम बड़ा हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत प्रार्थना करने वाला है, स्तुति करने वाला है, धन्यवाद बोलने वाला है, आराधना में चलाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, सेवकाई में घूम रहे हैं, तो तुम आत्मिक जीवन में बड़े हैं, बड़े होने के बाद भी तुम पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे छोड़ेगा? क्योंकि अब तुमको ज्ञान है, अच्छे या बुरे का ज्ञान मालूम है, तो ये पाप करने से, ये काम करे तो मैं आत्मिक जीवन में आगे चल सकता हूँ, नहीं तो नहीं। क्या परमेश्वर के विरुद्ध मैं अपराधी बनूंगा, तो ये पाप मैं नहीं करना है, ऐसा ज्ञान आपको है, लेकिन भी पाप कर रहे हैं। और शक्ति, ज्ञान और शक्ति, तो पाप करने का शक्ति नए लोगों को नहीं रहते, बच्चों को, बच्चे पाप नहीं करते। तो नए नए बपतिस्मा लिए लोग भी जल्दी पाप नहीं करते, वो बहुत डरते हैं, मैं सेवक से बहुत नम्र रहना, हर दिन प्रार्थना में चलना, कौन सा भी एक प्रार्थना को भी मैं मिस नहीं होना, अनुपस्थित नहीं रहना, हर प्रार्थना में उपस्थित रहना, संगति में बैठना, अच्छे में पवित्र आत्मा को मांगना, वरदान पाना, मैं आगे दिनों में सेवक बनना, इस प्रकार की इच्छाएं रहता है नहीं है लोगों को। लेकिन आत्मिक जीवन में बड़े हुए लोग, उसको ज्ञान है, शक्ति है आत्मिक जीवन में, लेकिन भी ये लोग चुप जा रहे हैं, तो परमेश्वर का सजा उन पर आएगा समझ में। ये पहला कारण है या नहीं? तो और एक कारण, और क्यों ज्ञान है उसको, ज्ञान का मतलब एक तारा, पवित्र बाइबल में तारा का तुल्य ज्ञान लोगों से किया गया है। आत्मिक जीवन में एक तारा है, और लेकिन ये आखिरी समय में इन बहुत सारे लोगों को आदर्श रहना है, लेकिन इतने दिन होने के बाद चुप जा रहे हैं। ज्ञान और शक्ति है, तो ये लोगों को परमेश्वर कैसे छोड़ता, नहीं छोड़ता है, इसलिए कठिन सजा देता है। और दूसरा प्रकार का ये है कि देखिए, जो उद्धार पाए लोग मृत्यु का पाप करने से उनको परमेश्वर बहुत बड़ा सजा देता है, और फिर से उन्होंने पश्चाताप होने से भी प्रभु उसको पाप को क्षमा नहीं करता। पाप दो प्रकार की है, एक मृत्यु, एक जो फल मृत्यु ना हो वो एक पाप है, जो फल मृत्यु हो वो पाप है। तो उद्धार पाने के बाद तुम्हारा फल, जो तुम्हारा पाप का फल जो मृत्यु है, तो तुमको क्षमा नहीं मिलेगा। प्रथम यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय में 16-17 वचन में देखो, 16-17, प्रथम यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 16-17 में देखो, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखा जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। जिसका पाप मृत्यु ना है उसके लिए तुम प्रार्थना करो, जो परमेश्वर उसको जीवन देगा, क्षमा देगा। लेकिन देखिए, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अर्थात तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। पाप है, मृत्यु का पाप है, और मृत्यु का फल ना पाप है या नहीं? देखिए यहाँ पर फल मृत्यु ना हो एक पाप है, और जिसका फल मृत्यु हो एक पाप है।
तो उद्धार पाने के बाद जो लोग करते हैं फल मृत्यु हो, ऐसे पाप करने वालों कैसा रहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का मन दुख उठाता है, पवित्र आत्मा का दुख उठाता है। तो ये लोगों को क्षमा नहीं, ये लोग से पवित्र आत्मा परमेश्वर दूर हो जाता है। क्या होता है, दूर हो जाता है, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी इसको वचन के बारे में मालूम है, परमेश्वर के बारे में मालूम है, संगति के बारे में, भलाई काम करे है, विश्वास में स्थिर है, ये सब कुछ मालूम है, लेकिन आखिरी में ये क्या करे है, मृत्यु आने वाला फल का पाप करे है, इसीलिए उसको क्षमा नहीं करता, उससे परमेश्वर दूर हो जाता है। जो पाप करे है उसका फल मृत्यु ना है, उसको क्षमा करता है। इसका मतलब ये है आप हर दिन पाप करना नहीं, जिसका फल मृत्यु ना है उसका पाप आप हर दिन करना नहीं, उससे भी दूर रहना है। कभी अगर कभी हुए तो क्या करता है, जब प्रभु पश्चाताप होने से अपना पाप को क्षमा करता है, लेकिन जिनका पाप का फल मृत्यु है उसको कभी क्षमा नहीं करता है। तो यहाँ पर दो प्रकार है, परमेश्वर के सजा उन पर आए। पहला, उद्धार पाने के बाद आत्मिक जीवन में बड़े हुए हैं, बड़े होने के बाद तुम चूक गए हैं, तो तुमको ज्ञान है, शक्ति है, सब कुछ मालूम है, अकल से तुम पाप करे और चूक गए, तो प्रभु तुमको क्षमा नहीं करता है, सजा देता है, बहुत बड़ा सजा देगा। और दूसरा यह है, जो उद्धार पाने के बाद जो व्यक्ति पाप करे है वो पाप का फल मृत्यु है, तो परमेश्वर की सजा आएगा। जो पाप का फल मृत्यु ना हो, जो तुम्हारे ऊपर सजा नहीं आएगा, क्षमा करेगा प्रभु। भैया, तो इसीलिए जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में बपतिस्म लेने के बाद, आत्मिक जीवन में बड़े होने के बाद और अच्छे तरह फलवंत होते समय उन्होंने चुक गए हैं, पाप करे हैं, तो उद्धार से ये आत्मिक जीवन में विश्वास में भ्रष्ट हो गए, तो उसको परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए इसराइल लोग नाश हो गए, भैया ने। उसी प्रकार आज भी कई या बिलाम खोरों के जैसा आत्मिक जीवन में भ्रष्ट हो जाए, ये आत्मिक जीवन में बड़ा है और ज्ञान शक्ति वाले है भैया ने, तो आप उस प्रकार है, तो आप उस प्रकार हो तो पाप की क्षमा मांगो, प्रभु आपको पापों को क्षमा करता है। समझ में? तो ये है आज का संदेश, शायद संदेश के प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बताए, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उद्धार का आनंद में प्रभु हमको कैसे मिलता है हमको बताए प्रभु। पाप का फल मृत्यु ना हो तो तुम क्षमा करने वाले, पाप का फल जो मृत्यु है तुम्हारे से हमसे तुम दूर हो जाए प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारा मन दुख हो रहा है, और प्रभु आत्मिक जीवन में बड़े होने के बाद जो पाप करते हैं उसको तुम बहुत बड़ा सजा देने वाला है, और वो पेड़ को, विश्वास का पेड़ को तुम उखड़ देने वाला है, ढा देने वाला है, काटते नहीं प्रभु। प्रभु जितने लोग संदेश सुने हर एक के अंदर संदेश जागने का अनुग्रह दे, हर विश्वास से जागने का अनुग्रह दे, उनकी आत्मिक आंख खोलो प्रभु, सत्य में, सत्य की हवा में रहने की, आत्मिक जीवन में अच्छी तरह से फल फलने का, आत्मिक जीवन में जैसा बढ़ रहे हो उस प्रकार और आगे चलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा करो, पवित्र आत्मिक सहायता इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों हर दिन फलने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वसाथ। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड।